ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के गोचर के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 16 जनवरी 2026 को अपनी उच्चस्थ राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि आगामी 23 फरवरी 2026 तक मंगल मकर राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में मंगल के इस गोचर का प्रभाव धनु लग्न या धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, यदि आप धनु लग्न या धनु राशि के हैं तो वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो आप शनि के ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बहुत ही मंगलकारी ग्रह के रूप में देखा जाता है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, है ना, ठीक इसके साथ साथ सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन और शरीर में पाए जाने वाला ब्लड, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। साथ ही युद्ध, आगजनी, भूकंप, ये सारी चीजें मंगल के आधिपत्य में आती हैं। वही व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को मंगल भी प्रभावित करते हैं। यदि देखा जाए तो जन्म कुंडली में मंगल खराब स्थिति में हो तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी, ठीक इसके साथ साथ व्यक्ति कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर उसको लगाना पड़ता है और कर्ज की अधिकता धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। या कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि यदि मंगल खराब स्थिति में हो तो व्यक्ति का अचानक से पैसा डूब जाता है। अब अगर हम आपके लिए बात करें तो धनु लग्न या धनु राशि के हैं तो वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। मंगल का गोचर जो होगा वह आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप देखिए सेकंड हाउस में मंगल का गोचर करना, फिफ्थ और 12th के हाउस के लॉर्ड होकर सेकंड हाउस से गोचर करेंगे। तो जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं या अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर काम कर रहे हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य क्षेत्र से यदि जुड़े हुए हैं तो आपके लिए यह गोचर शानदार साबित होगा। विदेश से धन प्राप्ति के योग भी दिखाई देते हैं और लाभ भी यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। पिछले समय में आपने कोई इन्वेस्टमेंट यदि किया हुआ था तो उस इन्वेस्टमेंट का आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। लेकिन मंगल के साथ साथ यहाँ पर सूर्य, बुध, शुक्र, है ना, कि युति भी कुछ समय के लिए रहने वाली है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर वाणी दोष उत्पन्न हो सकता है। तो यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं या किसी भी ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जहाँ पर पब्लिक से डायरेक्टली इंटरेक्ट आप करते हैं, तो अपने वाणी पर आपको नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। अन्यथा आपकी वाणी की वजह से आप किसी मुश्किल में अवश्य फंसेंगे। तो इस बात को नोटिस करके आप चलिएगा, क्योंकि शनि की ढैया का भी प्रभाव आपके साथ लगातार बना हुआ है। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतना खराब समय नहीं रहने वाला है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि भी रहेगी। लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो उसको आप स्वयं खराब करेंगे, क्योंकि मंगल जब सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं तो आप चटपटा खाना और ऑयली खाने की तरफ जा सकते हैं, यानी कि भुना हुआ चीजों की तरफ आप ज्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप अपने खान पान पर नियंत्रण बनाए रखते हैं तो आपकी हेल्थ यहाँ पर अच्छी रहने वाली है। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति आप पे बनती नजर नहीं आ रही है। देखिए, मंगल का जब सेकंड हाउस से गोचर हो रहा है तो यह गोचर संतान के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव रहेगा ये अपनी स्वयं की राशि मेष राशि को देखेंगे। ऐसी स्थिति में इस समय अवधि के दौरान संतान के साथ में टाइम स्पेंड करने का आपको मौका मिलेगा। साथ ही धनु लग्न या धनु राशि के हैं तो आप ऑटोमेटिक ये फील करेंगे कि आप संतान की जरूरत से ज्यादा केयर आप करते नजर आएंगे। आप उनके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, आप उनके फ्यूचर के बारे में उनके साथ में बैठकर बात करना चाहेंगे। इस प्रकार की स्थिति दिखाई देती है, यानी कि आपकी बहुत सारी एनर्जी जो है वो आपकी संतान की तरफ अग्रसर होती नजर आएगी। ठीक इसके साथ साथ प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहने वाला है। लेकिन पंचम भाव के स्वामी जब शुक्र के साथ में सूर्य के साथ युति में है, ऐसे लोगों के कुछ लोगों के जीवन में न्यू रिलेशनशिप भी शुरू हो सकते हैं, नए रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से रिलेशनशिप में है तो कुछ लोगों के जीवन में थर्ड पर्सन की एंट्री भी इस समय अवधि के दौरान दिखाई दे रही है। तो धनु लग्न या धनु राशि के आप वैसे भी बहुत समझदार होते हैं, बहुत जानवान होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस समय अवधि के दौरान न्यू रिलेशन में बढ़ते टाइम आप थोड़ा सा सतर्कता पूर्वक आगे बढ़िएगा, क्योंकि पंचग्रही योग 19 जनवरी 2026 को आपके सेकंड हाउस में बन रहा है। इसके साथ ही मंगल की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा ये अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे, कर्क राशि पर दृष्टि डालेंगे। ऐसी स्थिति में ससुराल पक्ष के साथ में रिश्ते आप पे खराब हो सकते हैं। सडन कोई निगेटिव घटना घटित हो सकती है या आपके और आपके जीवन साथी के बीच में ससुराल पक्ष के कारण किसी भी प्रकार से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर धनु लग्न या धनु राशि वालों को दाम्पत्य जीवन में वैसे कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति दिखाई नहीं देती है, लेकिन थोड़ा सा ससुराल पक्ष के लोगों से अगर आप अच्छे से बात करते हैं या थोड़ा सा दूरी बनाकर रखते हैं इस गोचर के दौरान, तो कोई भी वैवाहिक जीवन में ज्यादा दिक्कत तकलीफ नहीं आएगी। अगर आप धनु लग्न या धनु राशि के हैं तो आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान
भले ही आप शनि के ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, लेकिन आपके जो राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं वो 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं और मंगल उच्चस्थ अवस्था से गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह होने का योग बनेगा। यानी कि आप देखेंगे कि 23 फरवरी 2026 से पहले पहले अगर आपकी कुंडली में विवाह का योग है तो कुछ लोग वैवाहिक बंधन में बंधेंगे, यानी कि उनका शादी विवाह हो जाएगा फरवरी के महीने में। और जिनके अभी जो लोग अविवाहित हैं और जिनके शादी विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, तो अचानक से चीजें यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी। यानी कि विवाह वैवाहिक बंधन के लिए यह जो गोचर रहेगा यह आपके लिए सपोर्टिव रहने वाला है। वही अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, माइनिंग से जुड़े कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाते हैं तो आप यदि किसी भी प्रकार के प्रोडक्टिविटी का काम करते हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं, तो आपको जितना ऑर्डर आए उसी अनुसार आप अपना प्रोडक्शन तैयार करिएगा, अन्यथा बिजनेस में लॉसेस भी आपको लग सकते हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो मंगल की 8वीं दृष्टि जो रहेगी वो आपके 9th हाउस पर रहेगी, तो निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान धर्म अध्यात्म में रुचि आप जरूर ढूंढते हुए नजर आएंगे। लेकिन ठीक इसके साथ साथ पिता के साथ संबंधों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो आपके गुरुजन हैं, वरिष्ठ जन हैं, उनके सहयोग में कमी आपको अवश्य देखने को मिलेगी। वही जो लोग जुडिशरी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हैं, टीचिंग लाइन वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए सामान्य कहा जा सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान धन आएगा आपके पास में, धन लाभ की स्थिति बेहतर यहाँ पर दिखाई दे रही है। रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको आकस्मिक तौर पे मिल सकता है। लेकिन अगर आप जुआ, सट्टा, लॉटरी इन सभी चीजों में पड़ते हैं तो आपका जो संचित धन है उसमें कहीं ना कहीं से दिक्कत आ सकती है, यानी कि सडन आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस गोचर अवधि के दौरान आप कहीं पर भी जल्दबाजी में पैसा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं, तो कुछ लॉसेस भी आपके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल सुख साधन के मामलों के लिए ठीक रहेगा, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी सामान्य यह स्थिति बनी हुई है। अब यदि हम बात करते हैं कि समय अवधि के दौरान जो लोग टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, धर्म के कार्य करते हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति कही जा सकती है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को अपने, अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो इस समय अवधि के दौरान कार्य क्षेत्र में ज्यादा संघर्ष का सामना आपको करना पड़ सकता है। वही प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए अगर कहा जाए तो नौकरी में परिवर्तन या नौकरी में दिक्कत आने के भी योग यहाँ पर बनते हैं। तो अगर कार्यस्थल पर आप शालीनता के साथ में, सहजता के साथ में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है? धनु लग्न या धनु राशि वालों को काले रंग की वस्तुएं आप दान कर सकते हैं। मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन हनुमान जी को आप लाल रंग का चोला अर्पित कर सकते हैं जिसमें जय श्री राम लिखा हो। इसके साथ ही हनुमान जी के आप मंदिर जाकर और वहां पर लाल रंग के बूंदी के लड्डू आप प्रसाद के रूप में उन्हें अर्पित कर सकते हैं। इससे भी मंगल का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी